अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं हूँ उस्मा तनवीर और जी ये डे है ट्यूसडे का नहीं है, बुध वाले दिन बच्चों को छुट्टी थी। हाँ, तो ये बुध वाले दिन का ही दिन है। तो इस दिन मैंने लगाई थी वॉशिंग और ये देखें ये कितने प्यारे फूल निकल आए इस दरख्त के ऊपर। जब फूल निकलते हैं, बहार आती है या पतझड़ होता है, कुछ भी होता है, तो छत पे लाजमी गंद होता है। तो इतना गंद था ना छत के ऊपर इन फ्लावर्स का। तो ये देखें 3 तोड़े मैं आपको साइड पे दिखाती हूँ। देखें 3 मैंने भर के रखे हैं रिफ़िल करके, और जिस तरह ही मैंने भर के रखे हैं उस तरह फिर स्टिल फूल गिरना शुरू हो गए और इनमें से पानी भी गिरता है। तो पूरी छत जो सा है ना बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो फिर ये थोड़े से कपड़े थे कुछ, तो मैंने कहा चले मैं धो के डाल दूँ, और 2-3 कर्टन्स थे तो वो मैंने पॉलर के लिए अरेंज किए थे, तो मैंने कहा चले वो भी मैं धो देती हूँ। तो साथ ही ये ना छत मैंने इसलिए नहीं धोई क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी और मौसम चेंज हो चुका है। तो फिर मैंने कहा चलो इतना हिस्सा ही मैं धो दूँगी, वहाँ से फिर मैंने नहीं धोया क्योंकि वाइपर लेने के लिए नीचे जाना होता है, और बच्चे भी नहीं थे। बच्चे हो तो चले इंसान वाइपर मंगवा ले और फटाफट वॉश करके ना तो वो कर ले, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होता। एक बार वॉश करे और फिर जो इंसान अगले दिन क्या उसी टाइम ही दोबारा गंद पड़ना शुरू हो जाता है, तो दिल नहीं करता फिर ये था सुबह का नाश्ते का टाइम और हम लोग कर रहे थे नाश्ता। ये अम्मी की तरफ से आया था आलू मटर कीमा। तो आलू जो है अम्मी ने बच्चों के लिए डाले थे क्योंकि बच्चे शौक से खाते हैं, और वैसे बेसिकली मटर कीमा अम्मी ने बनाया था। और ये तनवीर ने ये ऐसा इसलिए नज़र आ रहा है, इसके ऊपर रौनक इसलिए नज़र नहीं आ रही कि तनवीर को हुई हुई खांसी और तनवीर ने इस गर्म करते हुए सारा ऊपर से रोगन उतार दिया था इसका। और इज़ टू मच टेस्टी। आपको पता माओं के हाथ का खाना, जिसकी भी माँ हो, माओं के हाथ का खाना बहुत अच्छा होता है। और इसी तरह ही मेरी अम्मी के हाथ का खाना भी बहुत अच्छा होता है, वेरी डिलीशियस। जो भी अम्मी के हाथ का खाना खाता है वो बस दीवाना हो जाता है, क्योंकि मेरी अम्मी कुकिंग बहुत अच्छी करती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उनके नक्शे कदम पे चलती हूँ, तो मैं भी बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ। तो ये जो सा फिर हम सुबह का नाश्ता कर रहे थे, और जब ये सालन अच्छा हो ना इस तरह का, तो फिर नाश्ता करने को बहुत दिल करता है। यूसुफ को ना बुखार चढ़ गया था जुमेरात वाले दिन ही ना, फ़ीवर बहुत ज़्यादा था और अचानक ही चढ़ गया था। नूर ने ना अनाबे ने फ़ैन ऑन किया था अम्मी के घर, तो वो फिर ना फ्राइडे वाले दिन फिर यूसुफ जो सा है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो फिर यूसुफ को ना इसके डैडी कहते हैं चलाओ देखने चलते हैं। तो फिर मैं उससे देखने गई थी, तो ये लोग ना फ्राइडे वाले दिन नमाज़ पढ़ रहे थे। तो फिर इनकी जो सा ना मैंने भाई से कहा था, मैंने कहा इनकी वीडियो बनाओ। तीनों नमाज़ पढ़ रहे थे इसी तरह ही ना। तो अनाबिया तो सेमस वही काम करती है जो नूर करती है, तो फिर जाहिर सी बात है वो जो करे फिर यूसुफ भी अकेला रह जाता है, यूसुफ भी वही काम करता है। तो फिर वो बड़ा अच्छा लगता है ना, बच्चे जो देखते हैं मतलब माहौल में जिस तरह देखते हैं, सब नमाज़ पढ़ रहे थे तो बच्चे भी उनके पीछे पीछे नमाज़ पढ़ रहे। अम्मी के घर से रात में बहुत ज़्यादा लेट आई थी, फिर सुबह तकरीबन 10 बजे का ही टाइम था सैटरडे का। तो फिर हम नाश्ता कर रहे थे और ये मैंने बनाया था पराठा, और ये मैंने साथ बनाया था काली मिर्च और नमक का खाली जो सा ना अंडा होता है ना ऑमलेट, वो बनाया था। लेकिन ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था खाना, क्योंकि सालन ना हो तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। हाफ़ फ्राई एग में खा लेती हूँ, वो भी मेरा दिल नहीं था खाने का। तो फिर तनवीर को बना के दिया था पराठा। तनवीर तो बगैर सालन के भी खा लेते हैं, तनवीर को कोई इशू नहीं होता। पर मैंने ये पराठा बस थोड़ा सा ही खाया और बेदिली से खा के मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था। तो ये था जी मेरा छोटा सा व्लॉग। आपको अच्छा लगे तो दुआ में याद कीजिएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को पूरे वॉच कीजिएगा। और घर अल्हम्दुलिल्लाह सारा साफ़ सुथरा था क्योंकि था तो घर में कोई भी नहीं मेरे और तनवीर के अलावा, तो सफाई करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो इस दिन मेरी बुकिंग भी थी, तो मैंने कहा चले मैं साथ ही व्लॉग ऐड कर देती हूँ। तो ये मैं फ़र्स्ट बाइट ले रही थी।